सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इनकम टैक्सेस कि एडवांस टैक्स जो है वो क्या होता है। एडवांस टैक्स जो है वो हमें कब पे करना पड़ता है एंड एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट जो है वो क्या होती हैं। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम सीखने जा रहे हैं एडवांस टैक्स का टॉपिक। सबसे पहले समझो, गवर्नमेंट ने जो है वो क्या करा, आपका टीडीएस जो है वो कटवा लिया। टीसीएस जो है वो आपका जो है वो टीसीएस जो है सेलर ने आपका जो है वो काट दिया है। तो और टीसीएस जो है वो क्या कराया, सेलर से कलेक्ट करवा लिया। अब गवर्नमेंट का कंसर्न क्या आ जाता है, गवर्नमेंट जो है वो ये कह रही है कि टीडीएस और टीसीएस के रेट जो है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर जैसे मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी का जो है टैक्स रेट कितना होता है, 25%, 30%। ये रेट, इस रेट पर जो है कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन जो है अब हमने जो है वो अभी आपसे टीडीएस और टीसीएस के नाम पर तो कुछ भी नहीं पैसा रखवाया हुआ। बेसिकली टीडीएस के जो रेट्स हैं, कहीं पर 5% है, कहीं पर 10% है, कहीं पर जो है वो 2% है। एंड अगर मैं टीसीएस के रेट्स की बात करूँ तो 1-2% ही है। तो उससे जो है वो गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो रिकवर हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंपनी को जो है वो क्या कह रही है, कंपनी एक काम करो, आप प्रीवियस ईयर 2021 में इस साल की जो स्टार्टिंग है, इसके अंदर आप अपनी जो है वो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर लो। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो कहा कि एक काम करो, सबसे पहले जो है वो आप अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल लो। एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालने के बाद में जो है वो आप ये देखो कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स जो है वो उस टोटल इनकम पर जो है वो कितना बन रहा है। कौन से प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 2021 के अंदर। स्टार्टिंग में ही जो है वो आप क्या करो, टैक्स जो है वो निकाल लो कि आपका टैक्स जो है कितना बन रहा है। 4.5 लाख बन रहा है, 5.5 लाख बन रहा है, 6 लाख बन रहा है, 7 लाख बन रहा है, या कितना जो है वो आपका टैक्स बन रहा है वो निकाल लो। इसके बाद में आप क्या करो, ये देखो कि आप जो है वो ये एस्टिमेट करो कि आपका टीडीएस कितना कटेगा, टीसीएस आपका जो है वो टीसीएस जो है कितना सेलर जो है कलेक्ट करेगा आपका, एंड जो है वो कितना आपको रिलीफ मिलेगा, कितना क्रेडिट जो है वो मिलेगा। आप कितना रिलीफ, कौन सी सेक्शन नंबर 89, 90 और 91 वाली। सेक्शन नंबर 89 के अंदर जो है वो सैलरी वाली रिबेट मिलती है, एंड वो सिर्फ जो है वो किसको मिलती है, इंडिविजुअल को मिलती है। एंड अगर मैं सेक्शन नंबर 90 और 91 की बात करूँ तो वो सेक्शन नंबर 90 और 91 जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ के केस में जो है वो मिलती है। जब हमारा जो है दोनों जगह जो है वो क्या हो जाता है, हमारा जो है वो टैक्स जो है वो कट जाता है, तो जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ जो है वो दिया जाता है। उसके बाद में आप ये देख लो कि आप कितना मैट क्रेडिट और एएमटी क्रेडिट जो है वो सेट ऑफ करोगे, वो जो है वो देख लो, वो एक जगह सारा कुछ कैलकुलेट कर लो। तो आपने टीडीएस एस्टिमेट कर लिया, टीसीएस एस्टिमेट कर लिया, रिलीफ जो है वो रिलीफ देख लिया कि जो है वो कितना जो है वो रिलीफ मिलने वाला है आपको पूरे साल में, एंड क्रेडिट जो है वो आपने देख लिया। ये सारी चीज़ें जो है देख ली। एस्टिमेटेड टोटल इनकम तो आपने ऑलरेडी पहले देख ही ली थी। तो सबसे पहले हमने जो क्या करा था, एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो है वो निकाल ली कि कितनी हमारी एस्टिमेटेड होने वाली है। उसके ऊपर मैंने टैक्स की कैलकुलेशन कर ली। टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद मेरा जो है वो अमाउंट आ गया। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास में ये जो है वो ये वाला अमाउंट आ गया। अब इसके बाद में जो है वो आप जो है वो क्या करा, आपसे जो है गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है उसमें से माइनस कर दो जितना भी आप एस्टिमेट कर रहे हो, टीडीएस है, टीसीएस है, कोई रिलीफ मिलना है या फिर कोई क्रेडिट है, ये सब चीज़ें जो है वो आप माइनस कर दो। इस सभी को माइनस करने के बाद में आपकी क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। मतलब ऐसा पैसा जो कि आपको अभी भी जो है शॉर्टफॉल है कि आपका टैक्स आ रहा है इनकम के ऊपर और आपने टीडीएस, टीसीएस, रिलीफ और एडवांस टैक्स से वो सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, आपको इतना पैसा अभी जमा कराना है। वो आपकी क्या बन जाएगी, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो बन जाएगी। ये जो एडवांस टैक्स, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो आपने कैलकुलेट करी है, ये आप खुद ही से पे कर दो एंड प्रीवियस ईयर के अंदर ही पे कर दो। गवर्नमेंट जो है वो आपसे ये कह रही है। एंड इसी चीज़ को जो है वो क्या बोला जाता है, एडवांस टैक्स जो है वो बोला जाता है। गवर्नमेंट जो है वो आपसे सारा का सारा पैसा जो है वो क्या करना चाहती है, वसूलना चाहती है। गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट जो है वो आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर ही सारा का सारा पैसा जो है वो वसूलना चाहती है। वैसे तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो कब टैक्सेबल होती है, और टैक्सेबल और कैलकुलेट जो है कब करी जाती है, असेसमेंट ईयर के अंदर जो है वो करी जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, आपसे एडवांस टैक्स जो है वो जमा करवा रही है। तो गवर्नमेंट ने जो है क्या करवा लिया आपसे, टीडीएस जो है वो कटवा लिया, टीसीएस जो है वो आपका कलेक्ट करवा लिया, और उसके बाद में जो है वो आप क्या करो, अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हमारे को वो भी दो। एक तो जो है वो आपसे जो ये सारा कुछ रखवा ही लिया, तो इसका मतलब इन शॉर्ट जो है वो गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकालो, उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो
कैलकुलेट करो कि कितना जो है वो आपका टैक्स जो है बनेगा उस एस्टिमेटेड टोटल इनकम पर, जो कि आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपको इतनी जो है वो इनकम होगी, उसमें से आप माइनस करो जो टीडीएस आपका कट जाएगा, टीसीएस जो कि कलेक्ट करा जाएगा। सबसे पहली जो है वो ये मत कर देना यहाँ पर कि जो है वो कोई आपने टीडीएस काटा है वो माइनस कर दिया, वो तो किसी और की इनकम है। आपने कोई टीडीएस काटा, आपकी जो इनकम पर टीडीएस कटेगा, जो आपकी इनकम पर टीडीएस कटेगा वो आपको लेस करना है। जो हमारी इनकम पर टीडीएस कटेगा जो कि फॉर्म 26 में भी रिफ्लेक्ट होता है वो आपको माइनस करना है। आप ये मत कर देना कि जो है वो जो आप टीडीएस काट रहे हो वो जो है वो माइनस कर रहे हो, नहीं वो मत करना। या जो है आपका जो टीसीएस है जो सामने वाला सेलर कलेक्ट करेगा वो माइनस करना है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड टीडीएस सीसीएस रिलीफ और क्रेडिट, यहाँ पर ये मतलब है कि आप जो काटोगे वो वाला मत ले लेना यहाँ पर आपको वो वाला टीडीएस और टीसीएस लेना है जो आपकी इनकम पर कटेगा, जो आपके फॉर्म नंबर 26 के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। सो आपका जो टीडीएस कटेगा या फिर आपका जो टीसीएस कलेक्ट होगा आपको वो लेना है यहाँ पर। सो जब आप जो है वो ये माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। एंड इस एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी को आपको गवर्नमेंट को पे करना है। सो कंपनी जो होती है वो क्या करती है, इस अकॉर्डिंगली जो है वो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करती है, एंड इस अकॉर्डिंगली जो है वो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे भी करती है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जो है वो एस्टिमेशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करा जाता है, इंटरेस्ट वगैरह जो है वो पे करा जाता है। सपोज करो आपने जो है एस्टिमेटेड टोटल इनकम जो निकाली थी वो कम थी, ठीक है। अगर आपने एस्टिमेटेड टोटल इनकम कम निकाली तो आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी भी कम आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो बाद में जो है वो जब आप उसका सेल्फ असेसमेंट, आप अपनी इनकम का सेल्फ असेसमेंट करोगे तो वो इनकम तो ज़्यादा है, तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आप क्या करोगे, जो जो डिफरेंस अमाउंट होगा जो आपने नहीं जमा कराया हुआ उसके ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट वगैरह जो है पे करना पड़ेगा। तो आपको जो बाद में जब आप सेल्फ असेसमेंट करोगे तो आपको जो रिमेनिंग टैक्स अमाउंट है वो तो देना ही है, साथ ही में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है वो क्या करा है, कम एडवांस टैक्स जो है वो जमा कराया था, जबकि आपको ज़्यादा कराना चाहिए था। आपने अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम थोड़ा कम जो है वो एस्टिमेट करी है। बट अगर मान लो जो है वो सिचुएशन जो है वो ऐसी है जहाँ पर आपने जो है वो टैक्स ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया है, टैक्स ज़्यादा जो है वो पे कर दिया है एक तरह से, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपको जो है वो जो आपने ज़्यादा टैक्स जो है वो पे कर दिया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, और जो रिफंड होगा वो भी किसके साथ में मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अच्छे जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे जो है वो अपनी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कराती है, क्योंकि जो है वो एडवांस देखो क्या है ना, ज़्यादा पे कर दिया वो भी गलत है, क्योंकि जो है वो आप जो है वो ये अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको ये सिखाऊंगा कि जहाँ पर कि रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट देती है ना वो बहुत ही कम होता है, और अगर कम पे कर दिया तो भी इंटरेस्ट लगता है। तो इसीलिए जो है कंपनीज जो है वो अच्छे से बेटर बहुत अच्छे से अच्छा फाइनेंस का प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट करती है, जो कि बहुत अच्छे से जो है वो एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करे। तो इंटरेस्ट की रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और रिफंड का रेट जो है वो बहुत ही कम होता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं दो केसेस जहां पर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। वो कौन से दो केसेस हैं जहां पर नहीं है, अगर आपकी पूरे साल की एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 10,000 से कम है तो आपको कोई भी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर सेकंड आ जाता है, अगर आप मान लो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो और आपकी कोई भी इनकम पीजीबीपी की नहीं है, प्रॉफिट जो भी बिजनेस प्रोफेशन से जो है वो आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से हैं, अगर कोई नहीं है ही नहीं, तो आपको जो है वो कोई भी एडवांस टैक्स जो है वो जमा नहीं कराना है। सो अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये आ जाता है, ये जो हमने एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लाइबिलिटी निकाली क्या ये हमारे को एक साथ देना होता है, नहीं, ये हमारे को 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ता है। ये वो जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पड़ते हैं। ड्यू डेट क्या होती है ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सबसे पहले आ जाता है आपको 15 जून तक जो है वो अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पैसा जमा कराना है। मान लो आपने अपनी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो निकाली 5 लाख रुपए की, आपकी एडवांस मान लो 5 लाख कह रहा हूँ मैं, मान के चलो आपने 15 लाख रुपए जो है वो निकाली एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, तो 15 लाख का 15% आपको जो है वो 15 जून तक जो है वो जमा कराना है। मतलब 2,25,000 जो है वो आपको जो है वो कब तक जमा कराना है, 15 जून तक जमा कराना है। तो आप 12 जून को दे दो, 13 जून को दे दो, 14 जून को दे दो, मतलब आप 15 जून तक आप दे दोगे। 15 जून तक आपको कितना देना है, 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी देना है। एंड 15 सितंबर तक आपको 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी देना है।
एंड 15 दिसंबर तक आपको 75% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी देना है एंड 15 मार्च तक आपको पूरी पूरी 100% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्या करनी है, जमा करानी है। इसके बाद में हम जो है वो दो चीज़ें जो है वो सीखते हैं। मान लो असेसी है, उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है वो फॉलो करा है। अगर उसने जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है वो फॉलो करा है, सेक्शन नंबर 44 AD और सेक्शन नंबर 44 ADA जो है वो फॉलो करा है, तो उसको पूरा का पूरा एडवांस टैक्स जो है वो सिर्फ एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में जो है वो जमा कराना है। 15 मार्च तक जो है वो उसको जो है वो क्या करना है, जमा कराना है। सो उस केस में जो है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में जो है पैसा जमा नहीं कराना, आपको एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट में जो है पैसा जमा कराना है। 15 मार्च तक आपको सारा का सारा पैसा जो है वो क्या करना है, जमा कराना है। इसके बाद में जो है वो एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अगर मान लो आप 15 मार्च के बाद भी जो है कुछ पैसा जो है जमा करा रहे हो और 31 मार्च तक कोई पैसा जमा करा रहे हो, तो वो जो आप टैक्स पे करोगे 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर तक, उसे क्या बोला जाता है, एडवांस टैक्स जो है वो बोला जाता है। सो प्रीवियस ईयर के अंदर आप जो भी टैक्स की पेमेंट करोगे उसे जो है वो एडवांस टैक्स ही बोला जाता है। मतलब 15 मार्च के बाद भी अगर आप पे कर रहे हो 31 मार्च तक, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, एडवांस टैक्स बोला जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी टैक्स की पेमेंट कर रहे हो 31 मार्च के बाद कर रहे हो, तो उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सो 31 मार्च तक आप जो भी टैक्स की पेमेंट करोगे उसे जो है वो एडवांस टैक्स बोला जाता है। एंड अगर कोई भी टैक्स की पेमेंट जो है वो आप 31 मार्च के बाद करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो बोला जाता है। मतलब आप खुद की इनकम को मतलब सेल्फ असेस करके जो है वो आप क्या कर रहे हो, जो आपने इनकम जब रिटर्न फाइलिंग वगैरह कर रहे हो तब जो है वो आपने कोई सेल्फ असेस करा अपने टैक्स को, तब वो जो है वो उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो बोला जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर हमारा ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाता है पूरा एडवांस टैक्स का। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।